नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम भूपेश बघेल के 4 सलाहकारों को मिला मंत्री का दर्जा। विनोद वर्मा समेत प्रदीप शर्मा सरकार में बने कैबिनेट मंत्री। कोरोना संक्रमण ने बढ़ते मामलों की स्वास्थ्य मंत्री को सताई चिंता। का 7 दिन का और बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। कोरबा में लॉकडाउन को लेकर सतर्कता। भूलकर भी बेवजह घरों से बाहर ना निकले। अनावश्यक घूमने वालों पर होगी एफआईआर। प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। 268 नए मामले आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 6000 के पार। लगातार दूसरे दिन भी तेज बारिश से लुढ़का तापमान। बारिश के बाद गर्मी से लोगों को मिली राहत। तीन अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। 29 साल बाद समसप्तक और त्रियोग के सहयोग में बहनें सजवाएंगी भाइयों की कलाई पर राखी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर धमतरी से है, जहां 29 जून को हरदेव सिन्हा ने रायपुर सीएम हाउस के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की थी। धमतरी के तोनली सत्य निवासी हरदेव सिन्हा की इलाज के दौरान मौत हो। हरदेव की मौत की खबर के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। वहीं राजनीति में हलचल मच गई है। मिली जानकारी के अनुसार हरदेव बेरोजगारी के चलते रायपुर में भूपेश बघेल से मिलने पहुंचे थे, जहां उसने जान देने की कोशिश की थी। सुरक्षा कर्मियों ने हरदेव को आग में झुलसता देख आग बुझाने का प्रयास किया। एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भेजा गया। रायपुर के एक प्राइवेट बर्न सेंटर में उसका इलाज चल रहा था। 24 दिन बाद हरदेव जिंदगी से हार गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बिलासपुर के कई इलाकों में इन दिनों बिजली के तार लगाने का काम चल रहा है। शहर के अलग अलग जगह में चल रहा ये काम बिजली सेवा भी बाधित हो रही है। ऐसा ही एक मामला बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से आया है, जहां तार लगाने का काम किया जा रहा है। तार लगाने के समय खंभे पर चढ़े मजदूरों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा हेतु साधन उपलब्ध नहीं करवाए जाते। आए दिन बड़ी संख्या में मजदूरों को हादसे का शिकार होना पड़ता। बावजूद इसके ठेकेदार और कंपनी के जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर मजदूरों को दांव पर लगा रहे हैं। जब मौके पर काम कर रहे सुपरवाइजर से पूछा गया तो मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी जा रही, तो सुपरवाइजर ने गैर जिम्मेदार बयान देते हुए कहा कि सेफ्टी के सारे इंतजाम किए गए। क्यों ऐसा? नहीं, सेफ्टी एक्चुअल क्या दे के रखे हैं, लेकिन क्या ऊपर बांध के कर नहीं पाते हैं उसको। अच्छा, क्या क्या पहनना पड़ता है इस तार के दौरान? तार के दौरान जैसे हेलमेट हो गया सिर में, सेफ्टी बेल्ट हो गया। झाड़गा चौकी के अंतर्गत राम पंचायत में आश्रित गांव में जाम पानी के बीहड़ जंगल में लगभग रोड में 50 मीटर की दूरी पर गड्ढे से सरई के पेड़ में अज्ञात महिला का कंकाल फांसी के फंदे में लटका मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रभारी अफसर खान अपने टीम के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर जांच के लिए जुट गई। घटनास्थल पर नीचे गिरा हुआ नर कंकाल के साथ सूट, चश्मा आदि सामान मिला है। पुलिस ने बताया कि लगभग 2 महीने की पहले की बताई जा रही है। साथ ही साथ पुलिस आगे की जांच में जुट गई। कोरबा बालको थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत धनगांव में युवक की मामूली लेन देन के विवाद में हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी घटनास्थल पर फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी और कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बेमेतरा जिला में 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगने के पहले ही दिन मोहभट्टा में रोड स्थित बिजली ऑफिस के पीछे 3 लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने के मामले सामने आ गए। ये तीनों मरीज पॉजिटिव आने के बाद वार्ड क्रमांक 7 व आसपास के इलाके में पूरी तरीके से सील कर दिया गया, जिसकी इन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही साथ प्रशासन लगातार कोरोना को लेकर सतर्क दिखाई दे रहा है।
वार्ड नंबर 7 मोहभट्टा में बेमेतरा में 3 कोरोना पॉजिटिव पाया, जिसमें एक 70 वर्षीय बुजुर्ग है और एक 60 वर्ष की महिला है और 30 वर्ष का लड़का है। 70 वर्षीय बुजुर्ग जो है उसको एम्स रायपुर में भेज रहे हैं। बाकी 2 लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो कोरोना भी कोविड सेंटर हाल में बना है वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले में पूर्व कलेक्टर के ऊपर लगे दुष्कर्म के मामले के बाद नगर पंचायत के सीएमओ और महिला ने संगीन आरोप लगाए। महिला ने चंद्रपुर थाना में लिखित आवेदन देकर सीएमओ मुन्ना लाल देवांगन पर अश्लील एसएमएस करने और अश्लील बात करने का परेशान करने का आरोप लगाया। इस मामले में राज्य शासन ने मुन्ना लाल देवांगन को निलंबित कर दिया। साथ ही साथ डबरा के सीएमओ को चंद्रपुर नगर पंचायत का प्रभार सौंपा गया है। चंद्रपुर नगर पंचायत में पदस्थ कर्मचारी की पत्नी के द्वारा पुलिस को ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि चंद्रपुर नगर पंचायत के सीएमओ मुन्ना लाल देवांगन के द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ की गई और साथ ही बार बार फ़ोन करके उनसे अश्लील बातें की गई, जिससे परेशान होकर उसने पुलिस के पास ये शिकायत दी थी। शिकायत की जांच की जा रही थी और विवेचना उपरांत इसमें अपराध का घटित होना पाया गया, जिसमें आईपीसी की धारा 354 और 509 ख के तहत मुन्ना लाल देवांगन के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें आरोपी सीएमओ मुन्ना लाल देवांगन की पतासाजी की जा रही है, जिसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। रायपुर में सीएम हाउस के सामने कुछ दिन पूर्व धमंत्री के हरदेव सिन्हा ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसके बाद युवक की मौत हो गई, जहां पूरे गांव में शोक की लहर है। बता दें कि हरदेव सिन्हा ने रायपुर सीएम हाउस के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर जान देने की कोशिश करी थी। मिली जानकारी के अनुसार हरदेव रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने पहुंचा था, जहां उसने जान देने की कोशिश करी। सुरक्षा कर्मियों ने झुलसा देखा तो आग बुझाने का प्रयास किया था। वहीं रायपुर के एक प्राइवेट बन सेंटर में उसका इलाज चल रहा था और वह 60% झुलस गया था। जांजगीर चांपा जिले के पंतोरा में अनुराग बंजारे के खिलाफ नाबालिग युवती के परिजन में अपहरण करने की शिकायत की है। मामले में पंतोरा पुलिस ने आरोपी की तलाश की और आरोपी के कब्जे से नाबालिग युवती को बरामद कर लिया है और आरोपी अनुराग बंजारे के खिलाफ अपहरण के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ने थाना पंतोरा में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी अनुराग बंजारे ने उनके घर की नाबालिग बच्ची को अपहरण कर लिया गया था और बाद में जब बच्ची को बरामद किया गया तब पता चला कि बच्ची के साथ शादी का झांसा देकर ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 366, 376 और साथ ही 506 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी की पतासाजी इसमें की जा रही थी, जिसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। जांजगीर चांपा के जिला के बलौदा में किशोरी के अपहरण और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। बलौदा पुलिस ने किशोरी को सीपत गांव के से बरामद कर लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बलौदा एसडीओपी ने बताया कि बलौदा में अपने रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। किशोरी अचानक घर से गायब हो गई, जिसकी सूचना परिजनों ने बलौदा पुलिस को दी। गंभीरता को देखते हुए बलौदा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सीपत के योगेश कुमार जगत पर घर के में दबिश दी तो किशोरी को बरामद करके परिजनों को सौंप दिया गया। बलौदा थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें प्रार्थी के द्वारा थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके साड़ू की लड़की जो उनके घर पे रह के पढ़ाई करती थी, अचानक एक दिन रात को कहीं चले जाने की बात सामने आई, जिसमें उनके द्वारा थाने में आकर धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया था और इसमें आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसमें मुखबिर के सूचना पर पता चला कि आरोपी योगेश जगत ने उस बच्ची का अपहरण किया है और वो बिलासपुर सीपत में है। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम वेद परसदा में पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त हुई जब पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फिर पत्नी को फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है।
वहाँ पे हम लोगों ने टीम बनाकर दबिश दिया। इस दौरान पुलिस टीम जांजगीर भी गई थी। सीपत थाना क्षेत्र के कुछ एरिया लगरा, खेरा, डंगनिया इस क्षेत्र में भी दबिश दिए थे। इस दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि वह कर्रा में छिपा हुआ है। देर रात उसे ग्राम कर्रा से पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त हथियार जो फावड़ा था उसे ग्राम सरवानी से जब्त किया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई चल रही है। कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला जनपद पंचायत खंडगवा के अध्यक्ष सोनवती उर्वे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के विधायक विनय जायसवाल मेरे अधिकार कार्यों में बाधा डालते हैं। सोनवती उर्वे ने कहा है कि जब भी मैं कोई कार्य को अपने लेटर पैड के माध्यम से करवाना चाहती हूं या फिर भेजती हूं तो स्थानीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल उस कार्य से मना कर देते हैं और कहते हैं ये काम नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ तो नहीं, जनपद जिला पंचायत तक भेजी हूँ, तो उसमें विधायक जी का फ़ोन भी आ गया है कि यहाँ की जनपद अध्यक्ष की लेटर पैड में ऐसा कोई भी काम स्वीकृति नहीं होना चाहिए। ऐसा कोरबा के गेवरा दीपिका परियोजना में जीएम ऑफिस का वहां गांव के लोगों ने घेराव किया। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि भूस्थापित लोगों की जमीनों को अधिकृत किया जा रहा है। उनको अभी तक पूरा मुआवजा और पुनर्वास के लिए इंतजाम ठीक तरीके से नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे प्रशासन को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। उनका ये भी कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम गेवरा खदान के अंदर आने वाले मुख्य मार्ग में बड़ा आंदोलन करेंगे। वो साफ सफाई करे, दूसरी तरफ लोग रहते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। पुनर्वास की जो सुविधा होनी चाहिए पूरी तरह से पुनर्वास सुविधा को अमल करे, ठीक करे। पुलिस का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में खाकी वर्दी पहने ऐसे शख्स की तस्वीर उभरती है जो हाथ में बंदूक या लाठी लेकर लोगों को अपना रौब दिखाता है। पुलिस वाले सामान्य तौर पर बड़े कठोर और सख्ती से काम लेने वाले दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। रतनपुर थाने में वर्तमान में पदस्थ प्रशिक्षु डीएसपी ललित मेहर के बारे में तो यूं बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अपनी ड्यूटी के साथ साथ गरीब बच्चों को पढ़ा लिखाकर उन्हें जीवन में कुछ करने लायक बनाने में जुटे हुए हैं। पहल की गई है जिसमें हमने विद्या एक किरण उम्मीद की ग्रुप के नाम से 11 बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाने का जिम्मा उठाया है। और मुझे बहुत खुशी है कि कल हमने 11 बच्चों का जिम्मा उठा के 11 बच्चों को यहाँ आने के लिए कहा गया था और आज जब देखने आए तो वहाँ पे 13 बच्चे उपस्थित थे। हमने सबको बुक और स्टेशनरी प्रोवाइड किया है और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए यही गाँव के ही दो लोगों को से बात हुई है तो वो लोग पढ़ाने को एग्री हैं। और ये भी इस बात की भी खुशी है कि यहाँ पे जो टीचर्स जो दूसरे स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी आके अपना पढ़ाने में सहयोग देना चाहते हैं और इन लोगों को सेल्फ डिफेंस के बारे में भी बताएंगे। और डेली ना सही वीकली आके पुलिस इन लोगों का देखेगी कि इन लोगों का प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसा है। जिले के मस्तूरी क्षेत्र में मल्हार चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत कठा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब किसान अपने खेत की तरफ खेती करने जा रहा था और क्षेत्र में बदबू फैली, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दे दी। मौके पर पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू करी तो एक व्यक्ति की लाश वहां पर मिली, जिसके बाद घटना स्थल पर डीएसपी निशिमा पांडे सहित मल्हार चौकी प्रभारी पहुंच गए। बता दें कि मृतक के शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने बताया कि शव 4 से 5 दिन पुराना बताया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एकदम देखो पुलिस का बुला ली, देखो तुम्हारा कोई थोड़ी नहीं है। सुबह करीब 7:45 बजे के आसपास मेरी मोबाइल पर ग्राम कठा से जो है पंच का फोन आया था कि एक बॉडी जो है पुरुष का शव गांव के खार में, गांव से करीब 2 किलोमीटर के आसपास जलसो और कठा गांव के बीच में केलन यादव के पुल के मेड़ पर पड़ा है और शव का कोई कपड़ा नहीं है, शव नग्न अवस्था में है। और फिर लोग सूचना पर मैं हमरा स्टाफ कहाँ की लाश है सर, ये किस गांव की है ये पता चला? वहाँ घटनास्थल पर पहुँच के हम लोगों ने देखा, आसपास के गांव वाले भी आके पहचान किए।
रायगढ़ विहान योजना अंतर्गत रायगढ़ महिला संघ ग्राम उद्योग की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में अपनी होममेड हैंडमेड राखियों की दुकान सजाए। राखियों के अलावा अन्य उत्पाद जैसे अचार, पापड़, आटा, सरसों का तेल सामग्री विक्रय किया। कलेक्टर भीम सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी व कलेक्ट्रेट कार्यालय काम से पहुंचे लोगों ने जमकर खरीदारी करी। सीईओ जिला पंचायत की पहल से काउंटर लगाया गया है। समय समय की बैठक होने के बाद कोई भी चीज पूरे जिले के अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे। महिलाओं ने बताया कि कार्यालय में काउंटर लगाने के अतिरिक्त रायगढ़ में फोर्टिस जिंदल अस्पताल के सामने की दुकान भी संचालित की जा रही है, जहां से लोग अपनी सामग्री खरीद सकते हैं। दीदी महिला ग्राम उद्योग की सदस्य हैं, मैं सचिव हूँ। गायत्री दीदी अध्यक्ष है, एक खेल कुमारी दीदी कृषि मित्र है, हमारी बीएलएफ की अध्यक्ष कमला पटेल, और हम सब ये महिला ग्राम उद्योग से जुड़े हुए हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम सब दीदी को अपने महिला ग्राम उद्योग में आजीविका के साधन दिलाएं और महिला ग्राम उद्योग में जोड़ना चाहते हैं, जुड़े हैं और काम कर रहे हैं। तो उद्देश्य है जो हम सब दीदी को इस महिला ग्राम उद्योग से जोड़ रहे हैं। जितना सारा सामान अभी आया है, सब्जी भी दीदी लोग अपने ही वो से उगाते हैं, और सरसों का तेल है, जो पूरा जितना सामान यहाँ पे है सब हमारे महिला ग्राम उद्योग का है। रायगढ़ जिले के अतिथि शिक्षक संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में सेवा समाप्ति को लेकर जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया है कि सेवा समाप्ति के आदेश न मिलने के बाद भी काम नहीं किया जा रहा है। कोई वर्चुअल लाइव क्लास। अतिथि शिक्षक संघ ने अपनी समस्याओं को रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या से अवगत करवाया। अतिथि शिक्षकों की अभी तक कोई वेतनमान भी नहीं दिया गया। कुछ महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण समस्याएं गंभीर होती चली जा रही है। इस समस्या को लेकर अतिथि शिक्षकों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपने कार्यकाल को नियमित करने के लिए निवेदन किया गया है। अजीत शुक्ला हूँ और मैं यहाँ रायगढ़ जिले का अतिथि शिक्षक का जिला अध्यक्ष हूँ। हम आज कलेक्टर महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास ज्ञापन देने आए हैं, जिनमें हमारा मुख्य मुद्दा है कि कलेक्टर महोदय को हम चाहते हैं कि हमारे नियमितीकरण, और हमको 4 माह हो गया वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। चूँकि हम अतिथि शिक्षक विषय विशेषज्ञ हैं और रायगढ़ जिले के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत हैं। ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेमेतरा जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर अमोरा नदी के एनीकेट पर नहाने गए 2 युवक डूब गए, जिसमें से एक युवक का शव गोताखोरों ने बरामद कर लिया, जबकि दूसरे युवक की तलाश अभी भी जारी है। रायगढ़ की जीवनदायिनी केलू नदी मैली के साथ साथ वायरस युक्त भी होती चली जा रही। जो नदी लोगों की प्यास बुझाने का काम आती थी, आज वह लोगों के लिए खतरा बन गई। जिस बात की जानकारी जिला भाजपा मंत्री आशीष तामकार ने प्रेस रिलीज करके जारी की है। बता दें कि इस कोरोना संकट काल में जिला मेडिकल कॉलेज एंड कोविड हॉस्पिटल से निकले मेडिकल अपशिष्ट के बड़े रामपुर में डंप किया जा रहा है। आपको बता दें, जो कि बारिश के चलते बहकर केलू नदी में प्रभावित हो रहा है, जिससे नदी में संक्रमण फैल रहा है।
गंभीर है और मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से आज ही नगर निगम प्रशासन, जिला चिकित्सालय और जिला प्रशासन के संज्ञान में लाने का प्रयास किया है कि जहां कोविड-19 को लेके पूरा देश चिंतित है और इसका जितनी जल्दी इसमें अपन रक्षात्मक ढंग से जितनी जल्दी जीत हासिल करें इस विषय में चिंतित है। इसके बाद भी नगर निगम और जिला चिकित्सालय द्वारा जो रामपुर में जो कचरा डंप करने का स्थान है वहाँ में मेडिकल टेस्ट जो इसके टेस्ट करते हैं और टेस्ट कोविड-19 का टेस्ट करने के बाद डिस्पोजल वहीं कर रहे हैं जो नदी के माध्यम से बह रहा है और निश्चित रूप से वहाँ पे हमारा पानी का भी एक सिस्टम है। मस्तूरी क्षेत्र के सेबा धान खरीदी केंद्र में कुल 5 गांवों का धान खरीदी किया जाता है। 1200 से ज्यादा किसान धान खरीदी करते हैं। क्षेत्र की सबसे बड़ी धान खरीदी केंद्र, लेकिन इस बार धान खरीदी केंद्र को कब्जा करने से किसानों को धान बेचने में बड़ी समस्या होगी। बता दें कि समस्या को देखते हुए ग्रामीण और किसानों ने अवैध कब्जा को रोकने के लिए सीपत के उप तहसील में शिकायत किया और अवैध कब्जा हटाने की मांग करी। कर लिया गया जिससे किसान को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किसानों ने ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द ये जो कब्जा किया गया उसको हटाया जाए। अवैध कब्जा हटाने के लिए किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। उचित धान खरीदी केंद्र को कब्जा कर लिया गया जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा हो गया। अभी भी जो इतना बड़ा जगह है उसमें तो यदि धान लोग कृषकों का धान जब ज़्यादा जोर से आने लग जाता है तो जगह 2-1 दिन तो खरीदी जगह नहीं होने के कारण खरीदी बंद करना पड़ जाता है। अतः ये ज़मीन अगर बन भी जाता है तो 2-3 दिन का हफ्ता भर खरीदी जगह कम पड़ने की वजह से खरीदी बंद करना पड़ रहा है। डॉक्यूमेंट्स अपना दे चुका हूँ, आपको भी बता चुका हूँ, जो कि 1160/7 जो कि लक्ष्मण वगैरह मेरे बड़े भैया हैं उनके स्वामित्व, निजी स्वामित्व की ज़मीन है जिस पर हम अपना स्वयं का निर्माण कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं है और इससे पहले भी मैं वहाँ के संचालक और शाखा प्रबंधक को भी बोल चुका था कि हमारी जो इसकी ज़मीन जो है वहाँ पर है, पहले भी उनको मैं अवगत करा चुका था। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में ग्राम में टूटे एनीगेट पुल के पास पार करते समय 2 युवक बह गए थे, जिसके बाद युवक सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। वहीं दूसरा युवक बह गया था, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव पानी से बाहर निकाले, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। हसदेव नदी पर 2 लोग पुल पार कर रहे थे और दोनों बह गए थे। युवक का सकुशल बाहर निकाल लिया गया और एक युवक का शव बरामद किया गया है। दूसरे युवक की डूबने से और अच्छा साथ दे रहे हैं हमको। थाना चांपा क्षेत्र का मामला है। कल सारा गांव से 2 व्यक्ति जो दोस्त थे पीथमपुर शिव मंदिर में सावन सोमवार चल रहे दर्शन करने आ रहे थे। हथनेवरा के पास अपनी बाइक को रखकर दोनों दोस्त नदी जो उसमें पानी चल रहा था पैदल पार कर रहे थे, इसमें दोनों बह गए। एक दोस्त जो तैर कर बाहर निकल गया था उसने थाने में सूचना दी कि उसके दूसरा दोस्त शिव सूर्यवंशी पानी में बह गया है। इस पर से रेस्क्यू टीम बिलासपुर वालों नगर सेना की टीम को बुलाया गया था। उनके द्वारा भी कल प्रयास करने के बाद भी शिव सूर्यवंशी का पता नहीं चल पाया। आज पुनः जांजगीर की रेस्क्यू टीम, बिलासपुर की रेस्क्यू टीम और थाने की टीम वहीं मौके पर ही डटी रही और शिव सूर्यवंशी की खोजबीन की गई, जिस पर से शिव सूर्यवंशी का शव बरामद किया गया है। हमारा छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
दुश्मन को सबसे पहले हमने पहचाना। चीन ने लैब में वायरस बनाया। चीन घातक है, अब पूरी दुनिया ने माना। यूएन को चीन ठेंगे पर रखता है। इनका धोखा लगातार दिखाते रहे। जब तक चीन को तोड़ेंगे नहीं, ये अभियान छोड़ेंगे नहीं। हम खुलकर बोलते हैं, देश की आंखें खोलते हैं। इसलिए अब तो सब देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक